बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे फोटोवोल्टिक बेस्ड एनर्जी सिस्टम्स को। फोटोवोल्टिक बेस्ड एनर्जी सिस्टम में वो सिस्टम आता है जो सनलाइट को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनको पढ़ने से पहले हम कुछ टॉपिक्स जो हैं बेसिक्स उनको हम डिस्कस करेंगे। लाइक उनमें फर्स्ट वन है कि हम एटम से स्टार्ट लेंगे। फर्स्ट वन हम मॉडल को डिस्कस करेंगे कि एटम के मॉडल में कौन कौन सी बेसिक चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम सेमीकंडक्टर में मूव करेंगे। सेमीकंडक्टर में हम जिस चीज़ पे ज़्यादातर रिलाई करते हैं या जिसको हम डिस्कस करते हैं वो सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करने के बाद हम डायोड फंक्शन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मॉडल को देखते हैं, एटम के मॉडल को। तो हमें अंदाज़ा है कि हमारे पास जो एटम के दो हिस्से होते हैं, इसमें एक उसका न्यूक्लियस होता है और दूसरा उसके साइड पे जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, उनमें पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, जबकि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं। मोस्टली हम तीन सब पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो इनमें जो है हमें अंदाज़ा है कि हर एटम की जब भी हम बात करते हैं तो उनमें लिमिटेड नंबर में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं जो कि ऑक्यूपाई करते हैं इनकी स्पेसिफिक स्पेसेस होते हैं। लाइक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी लेवल में ऑक्यूपाई करते हैं, जबकि जो है हमारे पास शेल जो है न्यूक्लियस होता है उसमें हमारे पास प्रोटॉन पाए जाते हैं। एटम के मॉडल में ये बेसिक तीन पार्टिकल्स होते हैं वो ये पाए जाते हैं। इनको हम सब पार्टिकल्स का नाम भी देते हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं सेमीकंडक्टर्स पे। सेमीकंडक्टर क्या होता है? ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। इसमें हमारे पास फोर्थ ग्रुप में हमारे पास जो है वो सेमीकंडक्टर होते हैं फोर्थ एक ग्रुप में। लाइक इसमें फर्स्ट है कार्बन है, सिलिकॉन है, देन जर्मेनियम है, उसके बाद स्टेनिक है, देन लेड है। ये सारे हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें हम मोस्टली जो है डिस्कस करते हैं सिलिकॉन है, जर्मेनियम। तो जब भी हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो इसके प्रॉब्लम ये होता है कि जो टॉप पे है इसमें सेमीकंडक्टर की बजाय इसमें इंसुलेटिव की प्रॉपर्टीज़ कुछ ज़्यादा होती हैं, जबकि लास्ट वन जो होती है ये रेयर एलिमेंट्स में आ जाते हैं, उनकी कॉस्ट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इससे हम जो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं जो प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली मैच हो जाती है, वो मोस्टली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के होते हैं। तो इसमें भी ज़्यादातर 70% जो हम यूज़ करते हैं वो सिलिकॉन होता है। अब आगे बात करते हैं हम सिलिकॉन मटेरियल की या सेमीकंडक्टर की। तो इसमें हम ये देखते हैं कि ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये शो करते हैं। लाइक ये इनके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक ना तो ये 100% इंसुलेटर होते हैं, ना ही ये 100% कंडक्टर होते हैं। तो इनके दरमियान जो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारे इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाती हैं। रिसर्चर और डिज़ाइनर जो होते हैं वो एडवांटेज लेते हैं इस तरह से कि इनको चूज़ कर लेते हैं, इसको फिर अपनी अकॉर्डिंग जो होती है ज़रूरत उसके अकॉर्डिंग इनको या तो जहाँ पर हमें इंसुलेटर इनको बनाना होता है वहाँ पर हमें इनका इंसुलेटर इनकी प्रॉपर्टीज़ को वेरी करके अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर इनसे एज ए इंसुलेटर काम लेते हैं। जहाँ पे हमें कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है तो हम इनके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग्स डाल के हम इनको एज ए कंडक्टर बना के इनको यूज़ कर लेते हैं। तो जब हम कंडक्टर बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें हम इनको कंडक्टर बनाने का प्रोसेस जो होता है उसमें हम इनको जो होता है डोपिंग का नाम देते हैं। उसमें हम क्या कहते हैं कोई भी इम्प्योरिटी जो होती है वो सूटेबल जो होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फोर्थ ग्रुप है लाइक, ठीक है, तो इसमें कंबाइन होना है, इसमें क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को हमें इन्हांस करना है। तो या तो ये थर्ड ग्रुप के साथ अटैच होगा या फिफ्थ के साथ अटैच होगा। जब हम इसको थर्ड के साथ मिलाएंगे तो इसके अंदर जो है एक डेफिशिएंसी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहेगी तो होल कंसीडर हो जाएगा। जब होल बनेगा तो हमारे पास पी टाइप मटेरियल जो होगा वो जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह की इस डोपिंग से हमारे पास पी मटेरियल आएगा। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, ये एक्सेस में आ जाएगा। हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 4 इसके और 5 इसके। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास बच जाएगा। तो वो जो है हमारे पास एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिहेव करेगा। तो ये अगेन कंडक्टर तो बन जाएगा। इस केस में भी जब इलेक्ट्रॉन्स की 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी तो होल को फिल करने के लिए बाकी इलेक्ट्रॉन्स मूव करके उस होल को फिल करने के लिए आ रहे थे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पर भी स्टार्ट हो गया था, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पर भी स्टार्ट हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो फर्क सिर्फ इतना होगा, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो गया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। यहाँ पर एक्सेस है तो यहाँ पर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसको इस टाइप से जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल बनेगा हम उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। इस साइड पे जो बनेगा इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कहेंगे। पीरियोडिक टेबल में इनकी प्रॉपर्टीज़ को ही स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया गया है। जैसे अगर फर्स्ट करें हम
पीवी मटेरियल के लिहाज से हम देखते हैं तो जो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी सेमीकंडक्टर की या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, वो ग्रुप बाय ग्रुप जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो रिसर्चर जो होते हैं इनको अपने लिहाज से सेट कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो है हम मोस्टली जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल में सिलिकॉन सम मोर देन 70% या 70% सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं। तो इसकी क्या रीज़न है? इसके रीज़न ये है कि इसको हम थ्योरेटिकली अगर हमें इसका एनालिसिस करना है, इसकी एवेल्यूएशन करनी है, तो हम सिलिकॉन को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसको कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। इसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर हम इसको कंट्रोलेबल बनाए डिवाइस को, तो ये इजीली हो जाता है। दूसरी बात ये कि मार्केट में ये इजीली अवेलेबल होता है। मोस्ट दैन 90% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में ये अब सिलिकॉन ही इस्तेमाल होता है। तो मेजर मटेरियल जो होता है पीवी का, वो सिलिकॉन पर बेस करता है। अब जो है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम थोड़ा सा डिटेल से समझाने की कोशिश की थी, अब उसको अगेन देख लेते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं कि हमारे पास सिलिकॉन मटेरियल है, ठीक है। सिलिकॉन मटेरियल से बना है कि हमारे पास जो ये फोर्थ ग्रुप में जो हमारे पास था, यहाँ पर सिलिकॉन है, ठीक है। फोर्थ ग्रुप है, इसका मतलब है कि इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें। तो इसका ये मतलब है, अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉ करना चाहें तो ये इसका फर्स्ट न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये इसकी वैलेंसी 4 है। इसका ये मतलब है कि ये मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स की 4 सिलिकॉन एटम के साथ अटैच होगा। हम दरमियान वाला कंसिडर कर लेते हैं। दरमियान वाला फर्ज करेंगे तो इसके ये 1 2 3 1 2 3 और 4, ये इन 4 के साथ अटैच है। अगर इसको हम देखें तो ये भी 1 2 3 और ये 4, 4 के साथ अटैच है। तो ये 4 के साथ अटैच होने की जो है वो कोशिश करता है, तो इस तरह से ये अटैच हो जाता है। तो अब जो है इसके पास अगर हम वैसे देखें तो इसके पास ना होल या ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स टू से ये अपनी प्योर फॉर्म में है। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसके पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें जो बॉन्ड बनता है वो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसमें कंडक्शन कैसे होती है? अब इसमें क्या होगा, सेमीकंडक्टर जो होता है वो लो टेम्परेचर पे एज अ इंसुलेटर बिहेव करता है, मीन्स टू से कि वो कंडक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे ही अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर बना होगा, वो एनर्जी हासिल करने के बाद उनका जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसकी जो इंसुलेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी कम हो जाएंगी। कंडक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर पे स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा जो इसको कंडक्टर बनाने का हमारे पास तरीका होता है वो ये होता है कि हम इसको इसके अंदर एक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि थर्ड ग्रुप से कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं या फिफ्थ ग्रुप से कोई इम्प्योरिटी जो है वो ऐड करते हैं। तो जब हम उस तरह से इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो भी जो है वो ये कंडक्टर बन जाता है। अब हम इसको देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमने जो है इसमें कंडक्शन जो है वो स्टार्ट कर फ़र्ज़ करेंगे इस तरह से था, इंसुलेशन लेवल पे था, इसका टेम्परेचर हमने राइज़ किया तो जो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों के पास एक एक रह गया और ये इस तरह से थोड़ा सा फ्रीली मूव करने लग गए। तो इसका मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है, करंट होता है। तो इस तरह से करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। तो हायर एनर्जी लेवल पे हाई टेम्परेचर पे हमारा जो इंसुलेटर होता है वो कंडक्टर बन जाता है। ये हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास हम यूँ कंसीडर कर लेते हैं कि इसका हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर इसका वैलेंस बैंड से निकल के बाहर कंडक्शन बैंड में जाना इन इलेक्ट्रॉन्स का। वैलेंस बैंड से मुराद ये होता है कि हमारे पास जो एटम का जो लास्ट वाला जो होता है शेल होता है उसको हम, या बैंड होता है उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं। और वहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करके कंडक्शन स्टेट में चले जाते हैं तो हम उसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। लाइक हम यहाँ से ऑब्जर्व कर लेते हैं ये हमारे पास वैलेंस बैंड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। अब इन्होंने एनर्जी गेन करनी है, इतनी सफिशिएंट एनर्जी इनके पास होगी तो ये इस बैंड को मूव करके यहाँ पर कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। सेकंड स्टेज में हम देखते हैं, यहाँ फर्स्ट में कोई नहीं है, सेकंड में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में मूव कर गया है। तो इसकी जो मूवमेंट के बाद ये देखिए यहाँ पर अब चला गया वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो यहाँ पर जो इसकी मूवमेंट जो होती है, इसके मूवमेंट की वजह से या इसके यूँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो फिनोमेना होता है उसको हम कहते हैं कि हमारे पास करंट जो है वो फ्लो करना शुरू हो गया। अब बैंड गैप बेसिकली ये जो इतना एनर्जी का जो हमारे पास गैप होता है उसको वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनका ये जो बैंड गैप होता है इसको हम फॉरबिडन गैप भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कंस्ट्रक्शन बैंड इज नॉट ए न्यू फिजिकल बैंड, इट जस्ट रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को प्रेजेंट कर रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को इस बैंड से इस बैंड में मूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है। अगर तो ये इतनी एनर्जी गेन कर लेगा तो वो जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो सफिशिएंटली ब्रेक हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अगर इतना नहीं होगा तो ये मूव करने की कंडीशन में नहीं होता।
अब डोपिंग में प्रोसेस, डोपिंग को हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख चुके थे कि हमारे पास जो ये फोर्थ ग्रुप में पाया जाता है, जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन, जिसको हम डिस्कस करते हैं। अगर तो हम इसमें इम्प्योरिटी जो है वो ऐड करेंगे थर्ड ग्रुप से, तो ये एन टाइप मटेरियल बन जाएगा। अगर हम फिफ्थ ग्रुप से ऐड करेंगे ये पी टाइप मटेरियल बन जाएगा। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर जो है फर्स्ट करें हमारे पास पी टाइप हम देख रहे हैं और एन टाइप देख रहे हैं। एन टाइप में क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेस में है और बाकी जो है ये फर्ज करें ग्रुप 5 एटम मीन्स टू से जो हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो फोर्थ ग्रुप में होता है और फिफ्थ ग्रुप से हमने एक जो है फिफ्थ ग्रुप से जो है वो हमने एक इम्प्योरिटी जो थी वो इसमें ऐड की थी। तो 4 और 5 इलेक्ट्रॉन जब कंबाइन होंगे तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 जो है वो कंबाइन हो जाएंगे सक्सेसफुली कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, जबकि 9 इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास बाहर आ जाएगा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह से हमारे पास एक्सेस होती जाएगी, इनके फ्लो की वजह से हम कहेंगे कि हमारा जो है ये कंडक्टर बन गया है और इसको हम एंड ऑफ सिलिकॉन का नाम देंगे। जबकि पी टाइप की जब हम बात करते हैं तो इसमें ये जो है ये थर्ड ग्रुप के एटम के साथ जो है वो कंबाइन होता है। जब थर्ड ग्रुप के एटम के साथ कंबाइन होता है तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब एक इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये जो है इस फ्लो को इस होल को फिल करने के लिए साथ से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा वो नेबरहुड से आएगा और इसको कवर करने की कोशिश करेगा। वो इसको तो कवर कर लेगा लेकिन अपनी जगह को खाली छोड़ देगा, उसकी जगह को फिल करने के लिए कोई और आएगा। तो इस तरह से प्रोसेस होगा डोपिंग का। डोपिंग का अगर हम देखें तो हमने जो है वो नॉर्मली बोरोन के साथ फर्स्ट केस में जो है वो हमने बोरोन को एज आ इम्प्योरिटी लिया, जबकि सेकंड केस में हमने पी टाइप क्रिस्टल ये जो एन टाइप क्रिस्टल बनी है इसमें हमने पी को कंसीडर किया। अब हमारा जो बेसिकली जो फाइनल स्टेट बनती है उसमें हमने पी टाइप और एन टाइप को जंक्शन जब इन दोनों को कंबाइन कर लिया तो हम इसको पी टाइप और एन टाइप इसको हम जंक्शन का नाम देंगे। पी टाइप में हमारे पास होल्स होंगे जबकि एन टाइप में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो है वो होल्स और यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर कुछ ना कुछ या बहुत थोड़ी अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पर बहुत थोड़ी अमाउंट में होल्स होंगे। तो इस तरह से जो बहुत माइनॉरिटी में होते हैं उनको हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहते हैं और जो यहाँ पर एक्सेस में होते हैं हम अब उनको मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कहते हैं। बेसिकली जो बाउंड्री होती है ये हमारे पास इमेजिनरी होती है। अब इनका जब डिफ्यूज़ हम कर देते हैं ये आपस में, जब इनको जंक्शन होता है ये इस तरह से फ्रीली एक दूसरे के साथ मिक्सअप होते हैं तो ये रीजन सा बन जाता है। डिफियन मोड जो होता है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसमें क्या होता है, पीएन जंक्शन में क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करके जाते हैं और वहाँ पर जो होल्स होते हैं जंक्शन के दूसरी साइड पे उसको फिल करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से फिल करने से क्या होता है, हमारे पास एक वी भी जो होता है या हम बाइस वोल्टेज जिसको कहते हैं वो जनरेट हो जाता है। तो ये भी डिपेंड करता है फॉरवर्ड बाइस कंडीशन और रिवर्स बाइस कंडीशन भी आपने पहले से लास्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, उसको रिवाइज कर लीजिएगा कि रिवर्स बाइस कंडीशन कौन सी होती है, फॉरवर्ड बाइस कंडीशन जो होती है वो कौन सी होती है। रफली जो है वो मैं इसको रिवाइज करा देती हूँ। फॉरवर्ड बाइस में आपके पास जो होता है कि पी टाइप रीजन जो होता है वो अपने पी के साथ पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया होता है और एन टाइप रीजन जो होता है वो अपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया होता है। अब क्या होता है इसमें कि जो बैटरी के जो पॉजिटिव जो रिसीविंग चार्जेस होते हैं तो उसको रिपल करते हैं, तो यहाँ पर ये इसको रिपल करेगा। तो और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसको यहाँ से इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर भी मेजोरिटी चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको रिपल करेंगे। तो इनके रिपल्शन की वजह से हमारे पास जो है वो एक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम फॉरवर्ड बाइस करते हैं। इसमें जो हमारे पास बैरियर या रुकावट जो होती है वो हमारे पास कम हो जाएगी, तो हम कहते हैं कि ये फॉरवर्ड बाइस कंडीशन है। अब रिवर्स बाइस में इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसमें इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज की बजाय हम यहाँ पर जो होती है रिवर्स कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। ये अगेन ये दोनों डायग्राम फॉरवर्ड की मैं वैसे आपको यहाँ से रिवर्स कर पा देती हूँ, उसमें ये ऑपोजिट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव फर्स्ट करें, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, बैटरी का टर्मिनल जो होता है वो नेगेटिव होता है, यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देते हैं तो फ्लो जो है वो होता ही नहीं है या ना होने के बराबर होता है। तो ये जो दरमियान में जो बैरियर होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है रिवर्स बाइस कंडीशन में। तो सूरज की रोशनी होती है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है करंट और वोल्टेज दोनों को प्रोड्यूस करती है ताकि हम उससे इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जनरेट करा सकें। ये प्रोसेस जो होता है वो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जिस मटेरियल पे लाइट पड़ती है वो इसकी सनलाइट को, सूरज की रोशनी को ऑब्जॉर्व करता है। ऑब्जॉर्व करने के बाद वो जो एनर्जी होती है वो
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बॉन्ड को प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है। अब यहाँ पे सोलर सेल की अगर हम बात करें तो उसके कौन कौन से मेजर पार्ट्स होते हैं हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें क्या होता है, एक पीएन जंक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को जो वी बाइस वोल्टेज होती है उसको जनरेट कराता है। उसके बाद लाइट जनरेटेड करिए जैसे फोटोन्स जो होते हैं वो सफिशेंट अमाउंट में उसके ऊपर पड़ने चाहिए, तो हमारे पास जो बेसिक उसका जो एक एलिमेंट होता है वो हमारे पास लाइट जनरेटेड कैरियर या फोटोन्स होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए जो कि सेपरेट कर सके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को। हमारे पास एक तो लाइट जनरेटेड कैरियर जैसे फोटोन्स होने चाहिए, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए जो कि सेपरेट कर सके पी टाइप रीजन और एन टाइप रीजन में। पी टाइप में फॉर एग्जांपल हमारे पास होल्स होते हैं और एन टाइप रीजन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी हमें ज़रूरत होती है जो इन दोनों को सेपरेट कर सके। इसके अलावा हमें फोर्थ वन पे रिकॉर्ड होता है लोड जो कि हमारे पास जो कि जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो कर सके और फोटोन्स की अब्जॉर्प्शन होता है। तो अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, इनका रिकम्बाइन का बेसिकली टू भी प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो समय क्या होता है पीएन जंक्शन में पास फोटोन्स होते हैं जो कि एनर्जी कैरियर्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसमें जो ये जो है फ्लो करते हैं, पी रीजन होता है जिसमें एन रीजन होता है। उसके बाद एक लोड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते हैं, पावर जो उसमें डेसिपेट होती है। तो बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं वो है पीएन जंक्शन सोलर सेल्स। अब अगर हम इसके मॉडल की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता है ये हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है फोटोन्स की वजह से। ये हमारे पास पीवी सेल लगा हुआ है और इसके साथ ही बराबर में हमने इसके पैरेलल में डायोड लगाया हुआ है। डायोड ये हमारे पास आइडियल करंट सोर्स जो है वो उसको प्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास पीवी सोर्स जो है वो आइडियल करंट सोर्स के तौर पर लगा हुआ है और उसके साथ में पैरेलल में एक डायोड अटैच किया हुआ है। अब सोलर सेल की अगर हम बात करते हैं, इस पर हम मॉडलिंग करने की कोशिश करते हैं तो इसमें हमारे पास एक पॉइंट होता है एमपीपी का नाम जिसको हम देते हैं। इसमें हमारे पास एक ही पॉइंट होता है जिसमें मैक्सिमम पावर जो होती है वो हमारे पास अचीव होती है। तो पावर बेसिकली पी और वी का मल्टीपल होती है, उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक ही पॉइंट हमारे पास अचीव होता है जिसको हम एमपीपी का नाम देते हैं। इस तरह से हमारे पास सेल लगा हुआ होता है, पीवी सेल लगा हुआ होता है, साथ में इसके डायोड जो है वो पैरेलल में अटैच है और ये लोड होता है जिसमें से वो पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी। फोटोवोल्टिक सेल की अगर हम बात करते हैं इसके बिहेवियर को अगर हम डीपली ऑब्जर्व करें तो उसमें क्या होता है कि जब डायोड जब ये करंट को सॉरी सनलाइट को फेस नहीं कर रहा होता तो ये ऐसा डायोड बिहेव करता है। मीन्स टू से जब लाइट नहीं होगी तो इसका बिहेवियर डायोड की तरह का होगा। जब ये लाइट को सनलाइट को फेस कर रहा होगा तो तब इसका जो बिहेवियर होगा वो ब्लू से प्रेजेंट किया होगा। इसको यहाँ से देख लेते हैं। फोटोवोल्टिक सेल जो होता है वो एलईडी की तरह बिहेव करता है जबकि डार्क में होता है। पीवी का जो होता है अगर डार्क में रखा जाए तो इसकी नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा। जब इसको एलिमिनेट किया जाता है तो ये करंट को जो है वो आइडियल करंट की बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जो है करंट का फ्लो जो है वो स्टार्ट कर लेता है। इस सारी डिटेल को आप स्लाइड में देख लीजिएगा। यहाँ पर इसका जो इफेक्ट का जो बिहेवियर है वो ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब अगर आप इसको समराइज़ करें तो फोटोवोल्टिक का अगर आप बिहेवियर को समराइज़ करना चाहें तो हम इसको यूँ देख सकते हैं कि हम इसको एज अ आइडियल करंट सोर्स के तौर पे हम इसको लेते हैं। करंट सोर्स का मतलब ये होता है कि वो करंट को कांस्टेंट रखेगा जबकि उसमें वोल्टेज जो होते हैं वो वेरी कर सकते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसमें पीवी के अक्रॉस जो है वो रेजिस्टेंस लगा देते हैं। हम इसमें वोल्टेज को वेरी कर लेते हैं जबकि हाई रेजिस्टेंस के साथ, जबकि ताकि हम जो है वो ज़्यादा पावर जो है वो इससे ड्रॉ कर सकें।